क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती रत्न जिसे हम हीरा कहते हैं आखिरकार बनता कैसे है? क्या ये कोई जादू है या प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा? वो चमकदार पत्थर जो आपकी अंगूठी में सजा है, वो धरती के 160 किलोमीटर गहरे अंधेरों से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँचता है? हीरा केवल एक रत्न नहीं बल्कि सदियों पुरानी गहराइयों की कहानी है जिसमें आग, लावा और समय का अद्भुत संगम छिपा है। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं हीरे की रोमांचक यात्रा पर, जहां हर कदम पर हैरानी और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हीरा, जिसे हम डायमंड भी कहते हैं, दुनिया की सबसे कीमती और कठोर चीजों में से एक है। ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बीच लगभग 160 किलोमीटर की गहराई पर मुख्य रूप से कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अनोखे तरीके से जुड़ने से बनते हैं, जो धरती के अंदर से लेकर आपकी अंगूठी तक आते हैं। दरअसल धरती के अंदर से निकलने वाला लावा ज्वालामुखियों के माध्यम से पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है। ये लावा जब धरती की गहराइयों से निकलता है तो इसमें मौजूद कार्बन एलिमेंट्स को भी अपने साथ ले जाता है। अगर ये कार्बन एलिमेंट लावा की पाइपलाइन में फंस जाते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। अब समय के साथ जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है तो लावा ठोस रूप में जम जाता है, लेकिन ज्यादातर लावा ज्वालामुखी के साथ बाहर निकल आते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलकर कोयले वाला कार्बन बन जाते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर मौजूद इन हीरों को खोजना आसान नहीं होता है। बहुत बार ये नदियों में मिल जाते हैं, क्योंकि बरसात का पानी पहाड़ों से होकर बहता है और हीरों को भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन नदियों में हीरों का मिलना, ओफो, ये तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हीरे को बनाने में कई सदियों का समय लग जाता है। भारत में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हीरे पाए जाते हैं, जैसे कि पन्ना। ये हीरे गोदावरी नदी और अन्य नदियों के जरिए भी बिखरे हुए मिल सकते हैं। लेकिन नदियों में हीरों का मिलना, यकीन मानिए, बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस सैकड़ों वर्षों तक चलती है और तब जाकर बनता है हीरा। और जब बरसात का पानी पहाड़ों से होकर बहता है तो कभी कभी ये हीरे को अपने साथ ले जाता है। एक बार जब लावा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है तो ये कई तरह के मिनरल्स के साथ ठोस रूप में जमा हो जाता है। इनमें से हीरा भी निकलता है, क्योंकि ये हीरे मुख्य रूप से किम्बरलाइट की चट्टानों में स्थित होते हैं। इन चट्टानों तक पहुंचने के लिए हमें हजारों फीट गहरी सुरंगें बनानी पड़ती हैं। फिर मशीनों की मदद से इन चट्टानों की खुदाई की जाती है। भारत में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में हीरे पाए जाते हैं और इन जगहों पर खुदाई करते समय कई बार हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हीरे का आकार और स्थिति हर बार अलग होती है। इन प्रोसेस के दौरान हीरों को सुरक्षित तरीके से निकालना ही हमारी प्रायोरिटी होती है। इसके लिए रिसर्चर सबसे पहले ज्वालामुखी वाली उन जगहों को खोजते हैं जहां किम्बरलाइट की चट्टानें मौजूद होती हैं, क्योंकि इन्हीं पत्थरों में से हीरे को बनाया जाता है। फैक्ट्री के वर्कर्स और टीम रिसर्चर मिलकर जब हीरे को निकाल लेते हैं, तब इसे मशीनों की सहायता से ट्रक पर लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। हीरों की खोज के बाद अगली प्रोसेस इन चट्टानों को साफ करना होता है। सबसे पहले इन चट्टानों को एक विशेष कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां पर पहले प्रोसेस में चट्टानों से धूल और मिट्टी को साफ किया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर पानी से धोया जाता है। हीरों की पहचान और सफाई के बाद उन पत्थरों को एक स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन में डाला जाता है और आमतौर पर इस घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर हीरे को सुरक्षित रखते हुए अन्य खराब चीजें जैसे कि मिट्टी, धूल और अन्य मिनरल्स को हटाने में मदद करता है। पत्थरों को इस केमिकल घोल में डालने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे घोल उनके ऊपर इफेक्टिव ढंग से काम कर सके। इसके बाद चट्टानों को फिर से कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है और इस बेल्ट पर एक स्पेशल वॉशिंग यूनिट होती है जो चट्टानों को धोकर उन्हें साफ करती है। जब चट्टानें अच्छे से साफ हो जाती हैं, तब उन्हें एक बार फिर से एक्सरे मशीन में स्कैन किया जाता है। इस बार एक्सरे मशीन ये निर्धारित करती है कि इनमें से कौन से पत्थरों में हीरा है। जिन चट्टानों में हीरा होता है उन्हें एक अलग कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है। इस बेल्ट का डिजाइन ऐसा होता है कि वो सिर्फ हीरे वाले पत्थरों को ही अलग करता है। मशीन में लगे सेंसर पत्थरों को स्कैन करते हैं और जिन पर हीरा होने का संकेत मिलता है उन्हें एक विशेष मार्ग के जरिए अलग कर दिया जाता है। बाकी की चट्टानों को एक अलग बेल्ट पे भेजा जाता है, जहां उन्हें फेंक दिया जाता है। इस प्रकार पूरे प्रोसेस में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी सुनिश्चित की जाती है, जिससे केवल असली हीरों को ही आगे की प्रोसेस के लिए रखा जा सके। अब हीरा अपनी नेचुरल अवस्था में होते हैं, लेकिन इसे एक इफेक्टिव रूप देने के लिए इसे इन प्रमुख प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है।
ये प्रोसेस इस प्रकार है: प्लानिंग और मार्किंग, कटिंग और सेविंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। इन प्रोसेस को हीरे को तराशना भी कहा जाता है। अब देखिए, दुनिया में आधे से अधिक हीरे की कटाई और तराशने का काम तो भारत के गुजरात स्थित सूरत शहर में होता है, जहां स्किल्ड कारीगर इस काम को अंजाम देते हैं। इससे भारत के हजारों से भी ज्यादा लोगों को काम करने के लिए रोजगार मिल जाता है। पहली प्लानिंग और मार्किंग प्रोसेस में हीरे को 3D स्कैनर की मदद से मापा जाता है। इसके बाद एक कंप्यूटर ये तय करता है कि हीरे को कैसे काटा जाए। इस दौरान पहले से किए गए मार्किंग के अनुसार हीरे को लेजर मशीन का इस्तेमाल करके रफ डायमंड की कटाई की जाती है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर मटेरियल है, इसीलिए इसे काटने के लिए विशेष मशीन्स का यूज किया जाता है। पहले हीरे को काटने के लिए हीरे का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब शक्तिशाली लेजर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब कटाई के बाद हीरे की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग की प्रोसेस शुरू होती है, जो उसे चमकदार और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रोसेस में हीरे को एक विशेष मशीन के माध्यम से घिसा जाता है, जिसमें हीरे को सबसे पहले एक फ्रिक्शन वाले पहिए पर रखा जाता है, जो अक्सर डायमंड ग्राइंडिंग व्हील होता है। इस पहिए की सतह बहुत ही मोटी होती है और इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो हीरे की सतह को घिसने के लिए उपयोग होते हैं। इस दौरान हीरे को हल्का सा गर्म किया जाता है, जिससे उसे अधिक लचीलापन मिले और घिसने की प्रोसेस में आसानी हो। जब हीरा इस फ्रिक्शन वाले पहिए के संपर्क में आता है, तो हीरे के छोटे छोटे कण धीरे धीरे हटते जाते हैं, जिससे कि उसकी सतह चिकनी और चमकदार बन जाती है। इसके बाद पॉलिशिंग के लिए हीरे को एक और पहिए पर रखा जाता है, जो कि विशेष रूप से पॉलिशिंग क्रीम या पाउडर के साथ होता है। अब ये पॉलिशिंग स्टेप हीरे की चमक को और बढ़ाता है। तो इस तरह से हीरा न केवल सुंदर बनता है, बल्कि उसकी नेचुरल खूबसूरती भी उभर कर सामने आती है। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजीज के कारण हम आर्टिफिशियल तरीके से भी हीरा बना सकते हैं। आर्टिफिशियल हीरे खासकर दो तरीके से बनाए जाते हैं: HPHT और CVD। HPHT प्रोसेस में कार्बन को एक विशेष प्रकार की मशीन में रखा जाता है, जहां हाई टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रोसेस में कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलकर हीरे के क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। जबकि CVD प्रोसेस में कार्बन गैस को एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। जब ये गैस गर्म होती है, तो ये ठोस हीरे के रूप में जमा होने लगती है। दोनों ही तरीके से बने हीरे नेचुरल हीरे के समान होते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें मानव द्वारा लैब में बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें आर्टिफिशियल हीरा कहा जाता है। ये हीरे न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि अधिक किफायती भी होते हैं। इस प्रकार आर्टिफिशियल हीरे आज के समय में एक लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं कि आप अपने घर पर ही असली हीरे की पहचान कैसे करेंगे। दरअसल घर पर हीरे की पहचान करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। तो सबसे पहले एक लूप या चश्मे से हीरे को ध्यान से देखिए। नेचुरल हीरे में अक्सर छोटे छोटे संकेत या पैटर्न होते हैं, जो उनके नेचुरल उत्पत्ति का संकेत देते हैं, जबकि आर्टिफिशियल हीरे ज्यादातर बहुत ही साफ और बिना किसी क्लियर निशान के होते हैं। इसके बाद एक गिलास पानी लें और उसमें हीरे को डाल दें। नेचुरल हीरा डूब जाएगा, जबकि कुछ सिंथेटिक हीरे तैर सकते हैं। इसके अलावा आप हीरे को गर्म करके फिर तुरंत ठंडे पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरल हीरा इस टेम्परेचर के चेंजेस को आसानी से सहन कर लेगा, जबकि आर्टिफिशियल हीरा टूट सकता है। लास्ट में यूवी लाइट के नीचे हीरा रखकर देखिए तो नेचुरल हीरे में हल्की नीली चमक दिखाई दे सकती है, जबकि आर्टिफिशियल हीरे में ये विशेषता नहीं होती है। इस तरीके से आप अपने हीरे की पहचान कर सकते हैं। हीरे का उपयोग केवल आभूषण में ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी कठोरता इसे अन्य मटेरियल्स को काटने और आकार देने में इसे और भी यूनिक बनाती है। हीरा न केवल अनमोल रत्न है, बल्कि ये एक प्रॉस्पेरिटी, स्प्लेंडर और प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।